दतिया में चुनावी रंग गहराता जा रहा है। उपचुनाव की तारीख के ऐलान के तीसरे ही दिन कांग्रेस नेता आज दतिया जा पहुंचे। दतिया में आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह को साथ लेकर दतिया पहुंचे। दरअसल ये सीट अभी तक कांग्रेस की थी और किसी भी कीमत पर पार्टी दतिया को आसानी से बीजेपी को देने को तैयार नहीं दिख रही, जबकि यहाँ कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से होना तय है। क्या रहेगी कांग्रेस की दतिया चुनाव को लेकर रणनीति, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दतिया में चुनावी बिगुल बज चुका है। दतिया विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में पहली बार यहां उपचुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस ने इसके लिए पहले ही कमर कस ली है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह, कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया और जीत की हुंकार भरी। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आदरणीय साथियों, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का, दतिया को यह अवसर मिला है जैसे विजयपुर को मिला था। इधर दिग्विजय सिंह से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे जीतू पटवारी की जिम्मेदारी बताया, साथ ही डमी प्रत्याशी को उतारने की भी मांग कर दी है। जी, सबसे चर्चा हो रही है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी हैं, अब उनको निर्णय लेना है। नहीं, डमी कैंडिडेट तो भरा ही जाता है हमेशा से। अब कांग्रेस डमी प्रत्याशी उतारेगी कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब ये भी जान लीजिए कि कांग्रेस से किन किन लोगों का नाम इस रेस में शामिल है। कांग्रेस से इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अनुज भारती का, जो राजेंद्र भारती के बेटे हैं। हाल ही में राजेंद्र भारती और राहुल गांधी की मुलाकात ने इस नाम को हवा दी है। दूसरा नाम है अवधेश नायक का, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस का दामन थामा। 2023 में भी इन्हें टिकट दिया गया था, लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह के कारण इनका नाम काटा गया था। तीसरा नाम है घनश्याम सिंह का। ग्रामीण क्षेत्र में उनकी सक्रियता लगातार बनी हुई है। 2023 में उन्होंने सेवढ़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इधर बीजेपी से एकमात्र नाम है नरोत्तम मिश्रा का। मैं तो सिर्फ अर्जी लगा सकता हूँ। कहावत है ना कि एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं अपनी अपील कर सकता हूँ। मैंने जो किया है वो आप सबके सामने है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये आप सबके सामने है। हमने जितनी बिल्डिंगें बनवाई है, 2.5 साल में ये राजेंद्र भारती एक कमरे की पुताई नहीं करवा पाया, पुताई भी। अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दतिया की जनता से बीजेपी को जिताने की अपील की है। मेरा विनम्र पूर्वक निवेदन है कि इस प्रवाह को हमें बढ़ाना होगा, और अगर इस प्रवाह को हमें बढ़ाना है, राष्ट्र की मुख्यधारा के साथ जुड़ना है। मुझे याद है दतिया को मैंने एयरपोर्ट भी दिलवाया था, दतिया को पूर्व में मैंने कई ट्रेन्स भी दिलवाई हैं, और उसी प्रवाह को हम सबको साथ में मिलकर बढ़ाना है। 6 जुलाई से 13 जुलाई तक नामांकन होने हैं और 30 जुलाई को मतदान होना है। 3 अगस्त रिजल्ट आएगा और उस दिन पता चलेगा कि आखिर दतिया उपचुनाव किसने फतेह किया। दतिया उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और आज इसी को लेकर कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। इस सम्मेलन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्ता न्यूज। दरअसल कांग्रेस ने आज दतिया में अपने बड़े नेताओं का जमावड़ा जुटाकर तेवर बता दिए। पार्टी दमदारी से यहां चुनाव लड़ेगी, ये एकदम तय है। राज्यसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित हार से पार्टी थोड़ी बहुत संभली दिख रही है। वैसे कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी तो उम्मीदवार चुनने की होगी। वैसे कांग्रेस ने पिछले उपचुनाव विजयपुर में बड़ी मेहनत और एकजुटता के दम पर जीता था और तत्कालीन वन मंत्री रामनिवास रावत को भी हरा दिया था। इस बार एक बार फिर से दतिया में कांग्रेस की किस्मत दांव पर लग गई है।